को आज हम आपको लेकर के आए हैं दिल्ली के उत्सव विहार कॉलोनी में। ये कॉलोनी रोहिणी सेक्टर 40 के हेलीपैड से काफ़ी नज़दीक है, जहाँ पर इस जगह एक मंदिर है जो 101 शिवलिंग वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि कुछ दिनों बाद हमारे देश में सावन मास शुरू होने वाला है और इस सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़िए जो होते हैं वो हरिद्वार तक जाकर के जल लेके आकर अपने अपने नज़दीकी शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। तो हम आपको इसी संदर्भ में दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर उत्सव विहार जैसी एक छोटी सी कॉलोनी में 101 शिवलिंग वाला मंदिर है और इस मंदिर की महानता जो है वो स्वयं यहाँ के मुख्य जो पुजारी हैं उनके माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको मंदिर प्रांगण दिखा देते हैं। मंदिर में कुल 3 प्रवेश द्वार हैं और जो साथ की गली वाला प्रवेश द्वार है उससे आप अगर अंदर आते हैं तो सबसे सामने में आपको शिवलिंग दिखाई देगा। शिवलिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोले बाबा के ऊपर कलश रखा हुआ है और हमेशा निरंतर उनके ऊपर जल चढ़ता रहता है। दरवाजे के ठीक सामने ही है, उससे थोड़ा सा पीछे आप हटेंगे तो हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर राधा और कृष्ण जी की मूर्ति विराजमान है, उसके साथ ही दुर्गा माता की मूर्ति विराजमान है, साथ ही श्री राम दरबार भी यहाँ पर मौजूद है। उस दरबार के ऊपर ही आपको हनुमान जी की और शनि देव की आरती की लिखी हुई बोर्ड मिल जाएगी। साथ ही अगर हम यहाँ से दूसरी ओर दिखाते हैं आपको तो यहाँ विष्णु धाम है और उसके जस्ट साथ में शनि महाराज की मूर्ति है और हनुमान जी की मूर्ति है। उसके साथ ही 101 शिवालय है। हम 101 शिवालय में जाने से पहले पंडित जी से हम आपको मिलवा देते हैं और उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं इस मंदिर की विशेषताएं। दर्शकों, हमारे साथ में मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, हम उनसे ही जानना चाहते हैं इस मंदिर की विशेषताएं और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को इस मंदिर की विशेषताएं बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस मंदिर में मनोकामनाएं किस प्रकार पूर्ण होती है भक्तों की। सबसे पहले तो पंडित जी आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। कि मैं मेरे हाथों से इस मंदिर का स्थापना हुई है जी और मैं यहाँ का करता धरता हूँ जी और मंदिर पे और भी पुजारी रहते हैं जी, ब्राह्मण रहते हैं हमारे उमानाथ मिश्रा जी, वो इस मंदिर की देख रेख करते हैं जी, सारा पूजा पाठ वही करते हैं जी और कर्मकांड वही कराते हैं जी। मैं तो मात्र यहाँ सुबह शाम ही आता हूँ, बाकी दिन में पंडित जी होते हैं। तो इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ 101 शिवलिंग स्थापित है जी और 101 शिवलिंग स्थापित है। ऐसा दिखा होगा आपने से पुराण में पढ़ा होगा कि 101 शिवलिंग के एक बार दर्शन करने मात्र से एक यज्ञ का पुण्य मिलता है जी। मंदिर के कई पार्ट्स हैं। विष्णु धाम है, वो नीचे अंडरग्राउंड है जी। विष्णु जैसे विष्णु भगवान हमेशा क्षीर सागर में रहते हैं जी, तो उनके दर्शन कराएंगे आपको जी। तो देखेंगे आप, वो विष्णु धाम है। पीछे साइड में पंचमुखी हनुमान जी हैं जी, पंचमुखी शंकर जी हैं जी और कई मूर्तियां हैं जी। तो इस तरीके से मंदिर का प्रांगण 150 गज में फैला हुआ है जी 3 साइड से इसमें एंट्री है जी और यहाँ जो भी भक्त लोग आते हैं सबकी मनोकामना होती है और पूरी होती है। वो लोग आकर के यहाँ श्रद्धा से अपना कोई हवन कराता है, कोई पूजा कराता है, कोई भंडारा करता है, कोई ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता है। तो इस तरह की यहाँ की व्यवस्था है जी। और अभी कोरोना टाइम में यहाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम रहती है जी। बाकी कोई पर्व होता है तो काफ़ी भीड़ होती है। सावन में शिवरात्रि पर तो यहाँ लोग बहुत दूर दूर से जल लेकर के आते हैं, कांवड़ लेके आते हैं, गौमुख से आते हैं, हरिद्वार से आते हैं तो जल चढ़ाते हैं, उस समय काफ़ी भीड़ होती है। तो इस तरह की यहाँ की व्यवस्था है और ये सबसे पहले 2006 में यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई थी जी। 2010 में 101 शिवलिंग की स्थापना हुई थी जी। उसके बाद ये मंदिर प्रभु की कृपा होती रही और धीरे धीरे ये अपना बनता रहा जी। तो इस तरीके से ये बन रहा है और प्रभु की कृपा है
जो भक्त लोग आते हैं मनोकामना सभी की पूर्ण होती है। मनोकामनाएं हाँ, सभी की पूर्ण होती है। प्रभु सबकी सुनता है जी। और उनकी मनोकामना पूरी होती है। अपनी श्रद्धा अनुसार लोग अपना यहाँ जो है आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन कराता है, कोई भंडारा कराता है, कोई ब्राह्मण को दान देता है, तो ये सब चलता रहता है यहाँ। अच्छा पंडित जी, जैसा कि कुछ दिनों बाद श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है, श्रावण मास में हमारे सनातन धर्म के अनुसार भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा भक्तों पर होती है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है भगवान शिव की। इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। देखिए, सबसे मेन बात ये है कि यहाँ 101 शिवलिंग है जी। वो हर किसी मंदिर में नहीं होता जी। तो इसलिए ये शंकर जी की बहुत बड़ी महिमा है यहाँ जी। और कांवर के समय तो यहाँ लोगों की बहुत मनोकामना पूरी होती है जी। यहाँ जो कांवर लेकर के आते हैं भक्त लोग, उनके रहने के लिए व्यवस्था होती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था सारी होती है जी। और हमारे पंडित जी यहाँ रहते हैं, वो जलाभिषेक कराते हैं जी। तो इस तरीके से काफ़ी मतलब सावन के महीने तो आप ये देखिए पूरा सावन के महीना इतनी भीड़ रहती है यहाँ के बहुत ज़्यादा जी। और भक्त लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। आपका हमारे आसपास कॉलोनियाँ है, रामा विहार है जी। जैन नगर है जी। बलदेव विहार है, ये सारी कॉलोनियों के लोग यहाँ आते हैं जी। और काफ़ी रस रहता है यहाँ। अच्छा पुजारी जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एक बार आप साथ में चलें और हमारे दर्शकों को मंदिर प्रांगण का दर्शन करवाएं। ये विष्णु धाम है और आप इसमें नीचे आएंगे तो आपको नीचे आइए दिखाते हैं आपको। तो दर्शकों, ये विष्णु धाम है जैसा कि पुजारी जी ने बताया और ये विष्णु धाम का एंट्रेंस है। यहाँ से सीढ़ियों से नीचे होते हुए जब हम अंदर आते हैं तो जैसा कि पंडित जी ने पहले ही बता दिया था कि ये बेसमेंट में बना हुआ है। सीढ़ियों से उतरते ही यहाँ पर शिवलिंग है। ये शिवलिंग नर्मदेश्वर महादेव हैं जी। हाँ, और इसके अंदर के भाग में तो दर्शकों, ये नर्मदेश्वर महाराज साक्षात यहाँ पर विराजमान है शिवलिंग के रूप में और अष्ट धातु के बने हुए हैं। इसके साथ ही अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी विराजमान है। इसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, ये जो प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है इसकी क्या महत्व है? देखिए, इसके महानता ये है कि जहाँ जैसे नवरात्रे होते हैं जी, महाशिवरात्रि होती है, सावन की शिवरात्रि होती है जी, तो इसमें यहाँ तक जल होता है, इसमें नीचे जल होता है जी, जल भरा होता है तो जल में आकर के घुस के लोग आते हैं। जैसे भगवान का देखा हो हमने क्षीर सागर में जो विराजमान है वही यहाँ मतलब साक्षात होता है। लोग जी हाँ इसमें जल में घुस के आते हैं फिर भगवान के दर्शन करते हैं जी। तो ये एक यहाँ मतलब बहुत ही अद्भुत मतलब नजारा होता है जिस समय नवरात्रों में यहाँ दर्शन होते हैं जी, यहाँ शिवरात्रि पे होते हैं। तो दर्शकों, देखा कि पंडित जी ने बताया कि ये जो विष्णु धाम है यहाँ पर जब कोई विशेष पर्व मनाया जाता है, उस विशेष पर्व के दौरान इस कमरे के अंदर बकायदा इस जहाँ तक ये पैड़ी बनी हुई है भगवान विष्णु की, वहाँ तक जल भरा होता है और जो भक्तगण आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं, वो उस जल में चल के भगवान विष्णु के दर्शन करने आते हैं। मानिए कि साक्षात भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजमान है। साथ ही यहाँ पर इसी कमरे में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है और अब हम यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं पुजारी जी के साथ में। आगे मंदिर का और भी भाग है जो कि पुजारी जी हमें दिखाएंगे। दरवाजे पर जी माता महाकाली की प्रतिमा है जी। और तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि विष्णु धाम से जाने से पहले या आने के बाद साक्षात माँ काली विराजमान है अपने विकराल स्वरूप के साथ और महाकाली का जो भी दर्शन एक बार कर लेता है, हमारे सनातन धर्म में माना गया है कि उसके अनेकों प्रकार के काल नष्ट हो जाते हैं। जी पंडित जी। साथ ही शनि महाराज की प्रतिमा है जी, जहाँ अखंड ज्योत जलती रहती है जी। और उसके साथ ही ये शिवानंद जी महाराज हैं, हमारे गुरु जी हैं। आपके गुरु जी हैं? जी, शिवानंद जी महाराज हैं, इनका नीचे निवास स्थान सारा लिखा हुआ है। बहुत ही महान संत थे जी। उसके साथ ही आप देखेंगे एक जो शिवालय में एंट्री करने से पहले ही
जी। एक पर ही हनुमान जी हैं, इनको संकट मोचन हनुमान जी कहते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि जब हम 101 शिवालय के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करने से पहले ही वहाँ पर स्वयं हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी विराजमान हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं जो इस मंदिर की महान विशेषता है, 101 शिवालय। तो आप देख सकते हैं दर्शकों कि हम जहाँ भी हमारी नज़रें जा रही हैं, चारों तरफ भगवान शिव की लिंगनुमा प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर। और यही सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर 101 शिवालय इस मंदिर का नाम दिया गया है। हम इसके बारे में अधिक जानकारी पंडित जी से लेंगे कि इसके साथ ही देखेंगे आप, ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, हाँ, ये सिद्ध पीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उसके बाद ये 101 शिव जी शिवालय हैं, शिवलिंग हैं। इनको विशेषता है कि इनको रोजाना सुबह स्नान कराया जाता है जी। उसके बाद इनकी पूजा होती है जी। शाम को इनको फिर स्नान कराया जाए, 2 बजे करीब फिर स्नान कराते हैं। स्नान करा के शाम को इनका श्रृंगार होता है जी। श्रृंगार के बाद में फिर इनको 7:30 बजे आरती होती है जी। तो ये कराई जाती है यहाँ। और उस समय काफ़ी वक्त लोग होते हैं जिस समय आरती होती है, और जो अपनी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, अपना कोई मान लेता है कि आज हमने श्रृंगार कराना है तो अपने श्रृंगार का डेट लेकर के आता है, तो अपने आप से श्रृंगार करता है, अपनी सामग्री सारी लेकर के आता है, वो श्रृंगार कराता है। जिस दिन नहीं होता तो उस दिन मंदिर की तरफ से होता है भगवान का श्रृंगार। जैसे भक्त लोग श्रृंगार का सामान लेकर के आते हैं, तो भगवान शिव के श्रृंगार में क्या क्या सामग्री लेकर? भगवान के श्रृंगार में वस्त्र होते हैं, चंदन होता है, माला होती है जी। हाँ, ये सारा होता है। और आरती पूजा होती है जी। हाँ, ये सारा सामान होता है, विशेष सामान नहीं होता है। श्रृंगार के समय बेलपत्र वगैरह ये कुछ नहीं चढ़ाया जाता है, सिर्फ श्रृंगार होता है जी। हाँ। तो दर्शकों आपने देखा कि पंडित जी ने बताया कि श्रृंगार के समय में बेलपत्र वगैरह नहीं चढ़ाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार किया जाता है भगवान शिव का। और ये 101 शिवालय, ये 101 शिवालय जिसकी महानता पंडित जी ने आपको बताई, और मंदिर के और भी जो भाग जैसा कि पंडित जी ने बताया था सभी आपको दिखाने के बाद में हम आपको अब ये 101 शिवालय के दर्शन आपको करा दिए। शिवालय है जी। ये प्रतिमा जो है सब प्रथम यही प्रतिमा स्थापित हुई थी, सबसे पहले मंदिर प्रांगण में यही प्रतिमा स्थापित हुई थी जी। उसके बाद ये हुई कृपा हुई और ये सारा स्थापित जी। एक यहाँ और विशेषता अभी तो नहीं, कोरोना के टाइम में थोड़ा सा अभी बंद किया हुआ है जी। यहाँ एक लेडी डॉक्टर बैठती है जी। फ्री सेवा है जी। तरफ से दवाई और मरीज को देखना सब कुछ मतलब फ्री है जी। हाँ, किसी तरह का कोई फीस नहीं होती है जी। ये मंदिर की व्यवस्था है जी। एक साथ में आप देखिए कृष्ण भगवान है, माँ शेरा वाली है, साथ में राम दरबार है, ये पंडित जी के बैठने का स्थान है। अच्छा पंडित जी, हमने जितने भी अभी तक में मंदिरों में स्थान देखे हैं पंडित जी के बैठने के, उसमें ये स्थान सबसे अलग रूप में बना हुआ है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता देखिए, मंदिर एक ये मंदिर ही अद्भुत है जी। आपने शायद बेसमेंट में विष्णु भगवान की मूर्ति बहुत कम देखी होगी जी, शायद ही कहीं मिली होगी जी। 101 शिवलिंग भी बहुत कम मिले होंगे जी आपको। और इसी हिसाब से बैठने का स्थान जो है, जो इस पर पुजारी ये बैठते हैं जी। आप ये समझिए, जिस समय गद्दी पे विराजमान होते हैं विष्णु का स्वरूप होते हैं जी, वो अपने मुख से जो भी बोलते हैं सत्य होता है जी। और यहाँ बैठ के सारा धर्म का काम ही होता है, यहाँ कमाई का कोई साधन नहीं है जी। ऐसा नहीं है कोई आया उसको ठग लिया जाए जी। ऐसा कुछ नहीं है। ये पंचमुखी शंकर भगवान है, ऐसी प्रतिमाएं शायद बहुत कम मंदिरों में मिलती हैं।
तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंचमुखी शिवलिंग विराजमान है। भगवान शिव के जो 5 मुखों के स्वरूप के दर्शन आपको इस मंदिर में हो सकते हैं यदि आप यहाँ पर दर्शन करने आए। पंचमुखी शिवालय और साथ ही पंचमुखी हनुमान जी। साथ में साईं बाबा की प्रतिमा है। ऊपर सेवा करते हुए हमारी प्रतिमा है। आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण में ये उस वक्त की फोटो है जब इस मंदिर में स्थापना की गई थी। उस समय में मंदिर के ऊपर छत भी नहीं थी और उस समय ये फ़ोटो ली गई है जो कि इस मंदिर को यादगार बना देती है और यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं को ये भी दर्शाती है कि यह मंदिर कहाँ से कहाँ तक आज भगवान की कृपा से बढ़ा है।